वेलकम इन स्टडी पॉइंट। आई होप कि आप सभी दोस्तों सीईटी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी करते होंगे। इसलिए मैं आज का ये वीडियो में शिक्षण अभियोग्यता के 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाया हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेके बैठें और अपना कट ऑफ को लिखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके ऑप्शन नंबर 1 शारीरिक विकास में, ऑप्शन बी केवल मानसिक विकास में, ऑप्शन सी सर्वांगीण विकास में, ऑप्शन डी केवल चरित्र विकास में। तो इसका आंसर क्या है? सर्वांगीण विकास में, सर्वांगीण विकास में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। एक अच्छा विद्यालय वो है, एक अच्छा विद्यालय वो है, ऑप्शन नंबर ए जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, ऑप्शन नंबर बी जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे वो बिना एक दूसरे के सहयोग से वैयक्तिक रूप से सीखे, ऑप्शन नंबर सी जो बालक के सामाजिक स्थिरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, ऑप्शन नंबर डी जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो बालक के सामाजिक स्थिरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? ऑप्शन नंबर ए चुने गए अध्ययन द्वारा, ऑप्शन बी प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, ऑप्शन सी गहन अध्ययन द्वारा, ऑप्शन सी सस्वर अधिगमन द्वारा। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सस्वर अधिगमन द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ऑप्शन डी एक सुवक्ता होना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षक ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, माय डियर फ्रेंड्स शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अध्ययन विषय का, ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन सी शिक्षा संहिता का, ऑप्शन डी अध्ययन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। इसका ऑप्शन क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी अध्ययन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए प्रशासनात्मक, ऑप्शन बी शिक्षाप्रद, ऑप्शन सी आदर्शवादी, ऑप्शन डी निर्देशात्मक। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आदर्शवादी। शिक्षक का बर्ताव क्या होना चाहिए? आदर्शवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है, ऑप्शन ए विद्यार्थी को दंड देना, ऑप्शन बी अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, ऑप्शन सी अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, ऑप्शन डी इसकी उपेक्षा करना। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए अच्छी लिखावट, ऑप्शन बी लेखन में स्पष्टता, ऑप्शन सी बड़े अक्षरों में लिखना, ऑप्शन डी अक्षरों में, ऑप्शन डी छोटे अक्षरों में लिखना।
श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेखन में अस्पष्टता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ऑप्शन ए श्याम पट पर लिखना, ऑप्शन बी प्रश्नों को हल करना, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्याम पट पर लिखना, ऑप्शन बी प्रश्नों को हल करना, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी निम्न में से शिक्षण कुशलता से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, ऑप्शन बी अभिभावक को लिखेंगे, ऑप्शन सी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ऑप्शन डी बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शन ए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, ऑप्शन बी शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ऑप्शन सी छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, ऑप्शन डी अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो क्या है? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी शिक्षार्थी, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्या होते हैं? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी होते हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम एक शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रक्षेपण, ऑप्शन सी संकलित, ऑप्शन डी अंतःक्रियात्मक। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी अंतःक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। ऑप्शन ए उनसे प्रश्न करने को कहना, ऑप्शन बी विचारों का आदान प्रदान करना, ऑप्शन सी उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना, ऑप्शन डी उन्हें निर्देश देना। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका, विचारों का आदान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 15, एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बीच में विराम लेना चाहिए, ऑप्शन बी लगातार बोलना चाहिए, ऑप्शन सी बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, ऑप्शन डी अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए। क्या करनी चाहिए एक लंबे व्याख्यान देते हुए अध्यापक को? तो ऑप्शन नंबर ए बीच में विराम लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विद्यार्थी को अभ्यास में लाना चाहिए। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। ऑप्शन नंबर है भाषण विधि, ऑप्शन बी अंतःक्रियात्मक विधि, ऑप्शन सी वर्णनात्मक विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसको अभ्यास में लाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी अंतःक्रियात्मक विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्येक प्रस्तुतिकरण को के द्वारा अधिगम में सहायक होता है
मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए शैक्षिक टेलीविज़न, ऑप्शन बी शैक्षिक प्रसारण, ऑप्शन सी ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी टेलीफोन। तो क्या होते हैं? शैक्षिक टेलीविज़न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ऑप्शन बी शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, ऑप्शन सी शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ऑप्शन डी शिक्षण अनुदेशन है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी शिक्षण अनुदेशन है। शिक्षण अनुदेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन स्कूल में पहले दिन की शुरुआत के लिए सबसे कम उपयुक्त क्रियाकलाप है? प्रश्नोत्तरी, ऑप्शन ए प्रश्नोत्तरी, ऑप्शन बी गृह कार्य देना, ऑप्शन सी समवेत करना, ऑप्शन डी शारीरिक क्रिया। तो क्या है? गृह कार्य देना। गृह कार्य देना, ऑप्शन नंबर बी। 19 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, ऑप्शन बी बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की, ऑप्शन सी बच्चे को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, ऑप्शन डी बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो क्या है? आधुनिक शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। माय डियर फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चंस था और 20 में से आपका जितना भी कट ऑफ आया आप कमेंट करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। सामान्य इन्फॉर्मेशन का ही होगा, सामान्य जानकारी का ही होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो जनरल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।